आपके गेहूं में यदि कीड़े लग जाते हैं, कई प्रकार से घुन लग जाता है, खराब हो जाता है और उसमें आटे जैसा निकलता है, तो आज हम ये ट्रिक लेकर आए हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। ऐसे इसमें कौन कौन सी चीजें आप रख सकते हैं जिनको रखने की वजह से आपका साल भर आपका 2-4 साल तक आपका गेहूं खराब नहीं होगा, किसी भी तरह का घुन नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा। आप चाहे धुले गेहूं में ये चीजें रखें या फिर बिना धुले गेहूं में रखिए। तो चलिए एक एक करके हम ये बता रहे हैं। ये यहाँ पर मैंने धुला हुआ गेहूं लिया है, आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं एक तरीका बता रही हूँ, आप चाहे जितने चाहे गेहूं की आप मात्रा रख सकते हैं। डिटर्जेंट जो सोप यूज करते हैं, आप कपड़े धोने वाली साबुन हो या फिर नहाने वाली कोई सी भी साबुन हो, ऐसा कुछ ब्रांड जरूरी नहीं है, कोई सी भी आप साबुन ले सकते हैं। 10-10 रुपए वाली बहुत ही सरलता से मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि कम से कम जो 50 किलो की बोरी होती है, तो उसमें इस तरीके से सेंटर में ये रख देना है। तो एक बोरी में, यानी 50 किलो की मैं हिसाब बता रही हूँ, तो 50 किलो की एक बोरी में आपको एक साबुन या ज्यादा से ज्यादा 2 साबुन रख सकते हैं। आप चाहें तो ये कपड़े वाली भी साबुन रख सकते हैं और आप चाहें तो ये नहाने वाली भी साबुन रख सकते हैं। जिससे साल भर से ज्यादा आपका गेहूं खराब नहीं होगा। मैं तो ये इस्तेमाल नहीं करती हूँ फार्मूला, लेकिन जो लोग भी इस्तेमाल करते हैं उन्होंने बताया कि उनका गेहूं खराब नहीं होता है। तो आप यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इसे फॉलो जरूर करें। अब इसके अलावा हम दूसरी ट्रिक आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, खाली मैंने बहुत सारी मास्क इकट्ठी कर ली है, इसमें तीलियां नहीं है। फास्फोरस सिर्फ इसमें लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, यानी दोनों साइडों में लगा हुआ है। तो बहुत से लोग इसमें तीली डालते हैं, लेकिन तीली तो हमारे काम की होती है, लेकिन इन जो खोखे होते हैं तो ये हम लोग फेंक देते हैं। तो इन्हीं खोखों को आप क्या करें, बहुत सारी क्वांटिटी में ऐसे आप इसको रख दें। तो आप यदि बहुत सारे इसके खोखे को ऐसे रखते हैं तो इससे भी आपके जो गेहूं है तो कई दिनों तक आपका गेहूं सुरक्षित रहता है, इसमें कीड़े नहीं लगते। तो जैसे जैसे आप गेहूं को रखते जाएं और एक खोखे इसमें डालते जाएं, तो ये भी देखिए बिना पैसे खर्च किए का ये नुस्खा है और ये बहुत ही काम करता है। पर देखिए अगला नुस्खा, यानी कि तीसरा नुस्खा मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर ये खाने वाला नमक, तो ये जो नमक होता है, खड़ा नमक होता है, बहुत सारे कामों में यूज होता है। तो इस नमक को भी यदि आप कई मात्रा में यानी बहुत सारी मात्रा में इसको मिला के इस तरीके से रख देते हैं तो इससे भी गेहूं में किसी भी प्रकार का घुन या कीड़े नहीं लगते हैं। और जब भी आप गेहूं को बनाएं तो इसको आप निकाल लें, या धोते समय या फिर गेहूं को जब पिसवाते हैं, तो हम गेहूं को तैयार करते हैं, बीनते फटकते हैं, तो उस समय गेहूं ये नमक निकाल के रख लें और आप चाहें तो यूज कर लें या नजर वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सस्ता और बहुत ही उपयोगी ये तरीका है। अब इसके बाद में अगला और तरीका बताती हूँ। यहाँ पर देखिए अगला तरीका है। तो यहाँ पर हमने चूना लिया। ये चूना वही है जो हम लोग घरों में पुताई के लिए यूज करते हैं। तो आपको डली वाला भी मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो रखा रखा वो एकदम से पाउडर बन जाता है। तो उसी तरीके का ये चूना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुराने से कपड़े ले लेना है और आपको इस तरीके से पोटली बनाना है। तो आप पोटली इससे बड़ी भी बना सकते हैं, चाहे तो इतनी भी बना सकते हैं और बहुत सारी, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। चूना तो हमारे शरीर को, हमारी सेहत को फायदा पहुंचाता है। तो चूने से बहुत सारे कीड़ों से आप बचा सकते हैं। गेहूं में आपको किसी प्रकार का घुन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी ये पोटलियां बनाकर ऐसे इस तरीके से गेहूं में आप छुपा दें। भले आप कितना ही गेहूं रखें, 4 क्विंटल 10 क्विंटल चाहे जितना है, या आप खाने के लिए 2-4 क्विंटल रखें, तो इस तरीके से पोटली बना लें। तो आपको पोटली बनाने में, यानी चूने की पोटली बना के रखते हैं तो इससे भी कीड़े नहीं लगते। यहाँ पर देखिए ये है नीम की पत्ती। तो नीम की पत्ती हम लोग बरसों से रखते आए हैं। तो एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी नीम की पत्ती आप गेहूं में रख रहे हैं अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, तो कोशिश करें कि आपकी जो नीम की पत्ती है वो सूखी के बजाय हरी होना चाहिए। और जो आप गीली रखते हैं, यानी कि पहले आप सूखी रखते थे, तो सूखी के बजाय यदि आप गीली रखते हैं, ताजी रखते हैं, तो उससे किसी भी प्रकार के कीड़े लगने की जो थोड़ी मोड़ी संभावना होती है तो वो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये सूखी पत्ती है, मैं ताजे पत्ती की बात कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो गीली भी रख सकते हैं, और गीले में यदि आपका मन नहीं हो रहा है तो आप सूखी भी रखें, तो इससे भी बहुत राहत मिलती है। तो ये हमारे पुराने तरीके हैं, मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं। इन तरीकों को आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपके कीड़े किसी भी तरीके से नहीं लगेंगे। और एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप गेहूं स्टोर कर रहे हो, तो गेहूं स्टोर करने के लिए गेहूं है वो आपका बहुत अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं गीला होगा तो कहीं ना कहीं इसमें नमी आएगी और ये हवा के संपर्क में आके कीड़े आपके हो ही जाएंगे। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी आप गेहूं को, बड़े भंडार जो हमारा पात्र होता है, टंकी वगैरह होती है बड़ी बड़ी, तो ड्रम होती है, तो उनमें आप गेहूं रख रहे हैं तो पूरी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। गरम गरम आपको नहीं रखना है। सूखे होने के बाद वो अच्छी तरह से गेहूं ठंडा हो जाए, तभी आप इन ट्रकों के साथ गेहूं आप साल भर तक और साल भर से ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। ये ट्रक आपको कैसे लगे जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।